नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। हमारे साथ में है विदर्भवादी नेता तथा वरिष्ठ समाजसेवी श्री छैल अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में फिर एक बार स्वागत है। धन्यवाद आपको। हाल ही में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी से निकाला गया है तथा हार्दिक पटेल इनको पार्टी में शामिल किया गया है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सांपों को दूध पिला रहे हैं, भूतों को केला खिला रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि देश की सनातनी जनता जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कर रही है उतना प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि विपक्ष की नाकामी भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कार्य नहीं करे कि पूरे देश में बसे 150 करोड़ के लगभग सनातनी जनता का दिल दुखे। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कदम उठाने के पहले देश की सनातनी जनता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इतना ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ बरसों से जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर पे उनकी नीति के ऊपर चल रहे हैं, उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी निष्ठों को, राष्ट्रभक्तों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गंदी गंदी गाली दिया है। ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और राष्ट्रभक्त नेताओं को, पार्टी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये देश की जनता को बहुत आघात लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, आजकल जो न्यूज़ चैनल में जो डिबेट होती जा रही है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? कितना सही रहता है, कितना गलत रहता है? मैंने 1 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को पत्र लिखा था कि न्यूज़ चैनल में जो डिबेट हो रही है, जो पैसा लेके करोड़ों रुपया लेकर के यहाँ पे न्यूज़ चैनल में लोगों को बैठाया जा रहा है, इस टाइप का माहौल देश में हो रहा है कि इतना चिल्लाते ये कि साला ऐसा लगता है कि गली में कोई कुत्ते भौंक रहे हैं क्या, और ताव में कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं। उसका दुष्प्रचार होता है, देश में अराजकता फैलती है, समाज में द्वेष की भावना फैलती है। प्रधानमंत्री को व केंद्रीय नेताओं को चाहिए कि टीवी पे जो डिबेट होती है इसे तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि देश में अराजकता फैला रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, सुना है आप छात्र युग से ही राजनीति में जुड़े हैं, पहले से ही राजनीति का आप में बहुत इंटरेस्ट रहा, बचपन से भी आज इसमें रह चुके। क्या बोलेंगे? सही सुना है आपने। 1974-75 में 17 साल की उम्र में मैं गोंदिया के सबसे बड़े कॉलेज एमडी कॉलेज छात्र संघ यूनियन का सचिव चुना गया, और मेरे साथ में अब्दुल लतीफ़ शेख जो अध्यक्ष चुने गए, वह गोपाल भैया के छोटे भाई महेश अग्रवाल उपाध्यक्ष चुने गए, वह मेरे साथ सहयोगी के रूप में सचिव तुम्हारे सतीश बंसोड़ चुने गए सह सचिव के रूप में। हम लोगों ने इतना काम किए कि यादगार साल रहा 1974-75। हमारे कॉलेज छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री आए थे, उद्योग मंत्री हरि गोविंद वर्तक व वन मंत्री दादा साहब देवतले। ये हमारे कॉलेज के इनाग्रेशन में उद्घाटन करने आए थे। उसके बाद टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए विश्व प्रसिद्ध हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद गोंदिया आए थे। वे हमने ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन किया था, और हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु, महान बौद्ध भिक्षु जो है दुनिया के प्रसिद्ध भदंत आनंद कौशल्यन, ये हमारे गोंदिया में पधारे थे एमडी कॉलेज में। हमारा 1974-75 का साल बहुत गौरवशाली साल रहा। हमें उसका वह बहुत अच्छा लगता है, हमें याद आती है जब भी हमें हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा लगता है। सर, हमारा भारत देश 138 करोड़ का देश है सर। इतनी ताकत है देश में, इतनी जनसंख्या है, और इजराइल जो देश है सर मात्र 1 करोड़ का देश है, लेकिन पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उससे डरता है। क्या बोलेंगे इस बारे में? इजराइल 1 करोड़ से छोटा 1 करोड़ की जनसंख्या भी नहीं है, लेकिन पूरा संसार उसे कांपता है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उनमें, और हर नेता का जो लड़का या रिश्तेदार वहाँ सेना में होता है, वह सभी घरों से एक सैनिक होता है। जबकि देश की आत्मसम्मान की बात आती है, वहाँ के सरकार के एक आह्वान पर पूरे देश की 1 करोड़ जनता निकल जाती है हथियार लेके और अपने देश की सुरक्षा करती है। जबकि हमारी सरकारें हमारे नागरिकों को निकम्मा कर रही है, कमज़ोर कर रही है। हम तुमको फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे। अरे उनको आत्मनिर्भर बनाओ, और जब भी देश की सुरक्षा का मामला आ जावे वो खड़े हो जावे देश की सुरक्षा के लिए। आज चीन हमें ललकार रहा है, पाकिस्तान हमारे नागरिकों को मार रहा है, और जबकि हम उसी चीन का अरबों रुपए महीने का सामान वापर रहे हैं। हमारे भारत के नागरिकों को भी चाहिए कि विदेशी सामान का बहिष्कार करें, भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें, भले ही वो महंगी पड़े, उससे देश मजबूत होगा आर्थिक रूप से। और जब आर्थिक रूप से देश मजबूत होगा तो देश ताकतवर कहलाएगा, महाशक्ति कहलाएगा।
सर आपको ये नहीं लगता है कि ये जो राजनेता है उनके लड़कों को कंपलसरी युद्ध में शामिल करना चाहिए, उनको सैनिक बनाना चाहिए, क्या बोलेंगे? ऐसा नियम होना चाहिए कि देश का कोई भी मंत्री बनता है, चाहे राष्ट्र में बने चाहे राज्यों में बने, उनके परिवार से एक आदमी को सेना में भेजना जरूरी है। जब वो सेना में जाएंगे तो देश इतना यानी शक्तिशाली नहीं बनेगा, महाशक्तिशाली नहीं बनेगा, परम शक्तिशाली बन जाएगा अगर देश में नेताओं के बच्चे सेना में जाएंगे। तो ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों आज फिर हमने नए विषयों पर चर्चा की श्री छैल बिहारी अग्रवाल जी से। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। ज़रूर कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और अगर आपको सही में अच्छा लगता है हमारा चैनल, हमारे नए एपिसोड, तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।